क्या व्हाट्सएप की दादागिरी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है? एक वक्त था जब पेजर आए थे और उस समय आप एक छोटा सा संदेश दे सकते थे। फोन पर ही किसी टेलीकॉम कंपनी को आप संदेश दीजिए और जो पेजर लेकर के चल रहा है उसको वो छोटा सा संदेश मिल जाएगा। लेकिन बहुत जल्दी ये टेक्नोलॉजी बेकार इसलिए हो गई क्योंकि मोबाइल फ़ोन आए और मोबाइल फ़ोन में पेजर और कॉल दोनों की ही सुविधा आ गई। पेजर का नाम बदल करके शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस हो गया, जिसको आज हम SMS के नाम से जानते हैं। SMS मतलब टेक्स्ट से आप लिख करके कुछ भी आदान प्रदान कर सकते हैं। बहुत लंबे समय तक SMS चले, एक संचार का माध्यम बने, लेकिन धीरे धीरे उसकी कमियां भी उजागर होने लगी। इसके बाद अलग अलग तकनीक आई, इंटरनेट का इस्तेमाल होना शुरू हुआ और आप लोगों को याद है कि ब्लैकबेरी नाम की एक कंपनी आई थी जिसने ब्लैकबेरी मैसेंजर शुरू किया, जो ब्लैकबेरी से ब्लैकबेरी के हैंडसेट में आप मैसेजिंग कर सकते थे। ये अपने आप में एक क्रांति ले आया, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन थी और वो ये कि दोनों हैंडसेट ब्लैकबेरी के होने चाहिए। इसी कमी को पूरा करने के लिए व्हाट्सएप आया। व्हाट्सएप एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो आप कोई भी हैंडसेट यूज कर रहे हो, बशर्ते उसमें इंटरनेट हो, तो आप किसी से भी किसी भी ऐप पर, किसी भी फोन पर बात कर सकते हैं। आप उससे मैसेज कर सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, फिर बाद में कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं। व्हाट्सएप अति लोकप्रिय हो गया। फेसबुक ने व्हाट्सएप को टेक ओवर कर लिया। ये कहा कि हमारा फेसबुक से कोई लेना देना नहीं होगा। बाद में फिर फेसबुक व्हाट्सएप में भी घुसने लगा। अब व्हाट्सएप में भी ऐड आने लगे हैं। SMS का तो आलम ये है कि आप लोग सब जानते ही हैं कि SMS में अब सिवाय प्रमोशन मैसेज के और कुछ आता नहीं है। कौन यूज़ करता है SMS? हाँ, एक उपयोग SMS का ज़रूर है और वो है OTP, क्योंकि हम एक OTP प्रधान देश बन गए हैं। एक दिन में कम से कम 3660 OTP हम लोग देते हैं। SMS पर पूरी उपयोगिता SMS की सिर्फ OTP बन करके रह गई है। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि जब दो बड़े टेक जायंट्स एक करार करेंगे और करने की बात चल रही है, यानी कि एप्पल का iOS, आईफोन और एंड्रॉयड जो गूगल, ये दोनों ही मुख्य रूप से स्मार्टफोन मुहैया कराते हैं। इनमें जब करार हो जाएगा तो एप्पल की एक सर्विस है जिसका नाम है iMessage। क्या वो iMessage व्हाट्सएप की छुट्टी कर सकता है? क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो ये जो पृष्ठभूमि आपको दी, उसके बाद अब आपको बता दें खबर क्या है। दरअसल अलग अलग पोर्टल्स पर और वेबसाइट्स पर और अखबारों में अब ये खबर छपने लगी हैं कि एप्पल का ब्लू बबल चैट इंडिया के एंड्रॉयड फोन्स में आ सकता है, क्योंकि एप्पल और गूगल यानी कि आईफोन और एंड्रॉयड दोनों के बीच में बात चल रही है एक करार की, जिससे iMessage की सर्विस, जिसको कहा जाता है रिच कम्युनिकेशन सर्विस RCS, ये अब एंड्रॉयड के फोन्स में भी आ जाए। क्या होता है iMessage? आप ऐसे समझिए कि ये आईफोन के यूजर्स का एक अपना व्हाट्सएप नेटवर्क है। SMS के माध्यम से ही ये iMessage भी चलता है। नीले रंग की विंडो बन जाती है। जब आप किसी आईफोन के ग्राहक से, आईफोन वाला ग्राहक बात करेगा, तो वो आपस में नीले रंग के, ब्लू बॉक्स चैट कहते हैं उसको। इस चैट में आप वीडियो भी भेज सकते हैं, इसमें आप फोटो भी भेज सकते हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आप व्हाट्सएप के साथ करते हैं। और ये अपने आप में बड़ा रेवोल्यूशनरी है। बहुत सारे लोग जो आईफोन इस्तेमाल करते हैं वो पसंद करते हैं कि वो iMessage पर ही बात करें, क्योंकि वो आपके SMS की खिड़की में ही शामिल हो जाता है। अलग से कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ड्रॉबैक ये है, और इसलिए व्हाट्सएप प्रचलन में रहा, क्योंकि ये सिर्फ आईफोन टू आईफोन का कम्युनिकेशन ही था, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वक्त में ब्लैकबेरी टू ब्लैकबेरी मैसेंजर हुआ करता था। अब ऐसी बात चल रही है
कि किस तरीके से इस आई मैसेज को यानी कि ब्लू पॉपअप चैट को एंड्रॉयड के फोन्स में भी लाया जाए। अब तक वो चीजें नहीं थी। तो अगर आप अपने एप्पल के फोन से किसी एंड्रॉयड वाले को अगर आप एसएमएस कर रहे हैं तो वो ग्रीन विंडो बन करके आती थी, ब्लू विंडो बन के नहीं आती थी। ये एक पहचान था। तो अब ये करार के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि ये आई मैसेज अब एंड्रॉयड पर भी आने लगे, हिंदुस्तानी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी आने लगे। आप अभी एक ग्राफिक देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिससे आपको यह पता चलेगा कि एंड्रॉयड के ग्राहक हिंदुस्तान में कितने ज्यादा हैं। iOS लोग इस्तेमाल करते हैं, एप्पल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एंड्रॉयड का मुकाबला अभी एप्पल आईफोन इन शेयर वॉल्यूम, इन शेयर नंबर्स नहीं कर सकता है। तो ऐसे में अगर ये आई मैसेज सर्विस बिल्कुल उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जैसे व्हाट्सएप आया था कि अलग अलग आप कोई भी फोन इस्तेमाल कीजिए, ये ऐप सारे ही फोन से इंटरनेट इस्तेमाल करके आपको कम्युनिकेशन करवाएगा। तो अगर वही काम आई मैसेज करने लगे तो क्या व्हाट्सएप की हेकड़ी खत्म हो जाएगी? एसेंशियली व्हाट्सएप का सारा काम ये आई मैसेज ही कर देगा। तो एक इस तरफ प्रयास हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ अड़चने भी हैं। और अड़चने ये कि हिंदुस्तान में खासतौर से, जैसे कि आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, इसमें बहुत हद तक ये रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए आपको जो टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं उनकी भी इजाज़त चाहिए होगी। तो टेलीफोन ऑपरेटर्स जैसे कि वोडाफोन, रिलायंस जियो, एयरटेल, इन्होंने वक्त वक्त पर ये कोशिश की है कि जो आरसीएस मैसेजिंग सर्विस है वो उसको इजाज़त ना दी जाए। ख़ास तौर से गूगल के साथ उन्होंने पार्टनर नहीं किया है, जैसे कि भारती एयरटेल। ये आप इकोनॉमिक टाइम्स का राइटअप देखिए। इट हैज़ फॉर नाउ डिसाइडेड अगेंस्ट पार्टनरिंग विद गूगल फॉर आरसीएस मैसेजिंग एज द ऑल्टरनेट एनक्रिप्टेड चैनल। उनका यह मानना है कि इससे स्पैमिंग और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एनक्रिप्टेड है तो हम तो इसमें स्पैम कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। तो इसमें ग्राहकों को हो सकता है और ज़्यादा स्पैम कॉल्स आने लगें और ज़्यादा स्पैम मैसेजेस आने लगें, तो ये हमारी कंट्रोल के बाहर होगा। फिर उन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटी को ये बोला कि अब आप इसमें स्टेप इन कीजिए। मोटी मोटी बात यह है कि जब भी कोई भी करार होगा तो हिंदुस्तान में आपको रेगुलेटरी क्लियरेंस लेने पड़ेंगे। तो वो भी एक एस्पेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है। अब ये चीज लागू होगी या नहीं होगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप लोगों को ये बता दें कि व्हाट्सएप की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। और उसी को देखते हुए अब आईफोन की तरफ से, और खास तौर से जो करंट वर्जन आया है iOS का 18.2 वर्जन, उसमें पीपल टू पीपल रिच कम्युनिकेशन सर्विस एनेबल कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में, जर्मनी में, स्पेन में, फ्रांस में, यूके में, बेल्जियम में और चाइना में। आप जानते हैं चाइना में एक दिक्कत भी है, क्योंकि चाइना में गूगल नहीं है। तो वहां पर जो रिच कम्युनिकेशन सर्विस है उसका माध्यम अलग तरीके का है। इसका मतलब यह है कि आपको उस देश में जो भी ऐप चल रहा है उसके साथ आपको करार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप के विकल्प आज की डेट में बाजार में उपलब्ध नहीं है। आपके पास टेलीग्राम है, सिग्नल है, चाइना चले जाएं तो वहां पर भी बहुत सारे और अलग अलग ऐप्स हैं जिससे आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी व्हाट्सएप को टक्कर नहीं दे पाया है, क्योंकि व्हाट्सएप पुराना है, उस पर ग्राहक ज़्यादा हैं और प्लस उसमें फीचर्स भी ज़्यादा हैं। इसी वजह से शायद व्हाट्सएप के जो ओनर्स हैं, फेसबुक, उनको ये ज़रूरत महसूस होती है या ये बल या ताकत मिलती है कि वो कुछ हद तक दादागिरी भी कर जाएं। हिंदुस्तान में लेकिन अभी ना व्हाट्सएप बैन है, ना गूगल बैन है, कोई भी चीज़ बैन नहीं है। तो ऐसे में अगर ये दो बड़े टेक जायंट्स आपस में एक करार कर लेते हैं तो फिर मेटा, फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है, वो अपना व्हाट्सएप लेकर के कहां जाएगी? क्या व्हाट्सएप ने हद कर दी थी? इतना ज्यादा निर्भरता हो गई थी व्हाट्सएप पर कि लोग चाह करके भी उसको डिलीट नहीं कर सकते थे, वो आपकी मजबूरी बन गई थी। लेकिन क्या अब लोगों के सामने एक विकल्प उपलब्ध होगा कि वो व्हाट्सएप को टाटा बाय बाय कह करके और अपने फोन में रिच कम्युनिकेशन सर्विस यानी कि आई मैसेज को ही डाल लें, जिससे आप नॉर्मल एसएमएस के थ्रू इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए
एन्क्रिप्टेड टेक्नोलॉजी से वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आप व्हाट्सएप पर करते हैं। इसको लेकर के तमाम चिंताएं हमेशा ही रहेंगी, क्योंकि आज व्हाट्सएप है, कल कुछ और हो जाएगा, और अगर जो भी चीज बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाएगी तो उसमें तुरंत एक ऑप्शन रहता है लोगों के पास, खास तौर से जो बिजनेस हाउसेज हैं तो ये मुनाफे के लिए ही कंपनीज, तो अपने मुनाफे के लिए अगर ये भी उसमें ऐड डालने लगें जैसे व्हाट्सएप डाल रहा है, तब ये भी बेकार हो जाएगा। तो कुछ चीजें हैं, कंसर्न की बातें हैं लोगों के लिए, लेकिन आप कल्पना कीजिए एक दुनिया, व्हाट्सएप से पहले की दुनिया, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कुछ कम बात कर रहे थे, तब भी बात कर रहे थे, अब भी बात कर रहे हैं, लेकिन निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ गई है हम लोगों की व्हाट्सएप पर, इतना कि अब व्हाट्सएप अपने आप में मुसीबत हो गया है, न निगले जाए न थूके जाए, ऐसी वाली स्थिति में भी बहुत सारे लोग अपने आप को पाते हैं। तो फिर अगर बड़ी बड़ी कंपनीज ये तय करती हैं, एप्पल और गूगल का पोटेंशियल टाई अप अगर हो जाता है आई मैसेज को एंड्रॉयड में लाने से, और ख़ास तौर से अभी क्योंकि बिजनेस मैसेजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट एक सेक्टर होता है, जैसे कि आपके ऑफिसेज हो गए, जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, तो उसमें अगर इस तरीके का एक एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म आपको मिल जाए जो कम से कम अभी तक उस तरीके की स्थिति में अपने आप को नहीं पाता है जैसे कि व्हाट्सएप हो गया है फेसबुक के टेक ओवर के बाद, तो क्या लोग इसको एक विकल्प की तरह देखेंगे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अगर हो जाता है तो इंडिया की जो बिजनेस कम्युनिकेशंस मार्केट है, जिसमें अभी ट्रेडिशनली एसएमएस ही इस्तेमाल होता है, उसमें क्या लोग रिच कम्युनिकेशन इस्तेमाल करने लगेंगे? आप जानते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है कि फलानी जगह प्लॉट ले लो, ढिमकानी जगह आरओ ठीक करा लो, ये सारी चीजें, तो ये सारी कम्युनिकेशन भी आई मैसेज पर चली जाएगी। यानी कि जिस चीज से आप व्हाट्सएप से निजात चाहते हैं वो चीज आई मैसेज में होने लगेगी। इसी चीज का हवाला एयरटेल दे रही है और ये कह रही है कि अगर मकसद स्पैम रोकना है तो फिर ये अभी इतना काबिल नहीं है कि इसमें स्पैम रुक जाए, तो क्या ये उतना लाभदायक भी होगा जितना बताया जा रहा है? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात होने जा रही है। बहरहाल विकल्प उपलब्ध होना हमेशा एक अच्छी बात होती है, विकल्प हमेशा रहना चाहिए, ऑप्शंस हमेशा रहनी चाहिए लोगों के पास। क्या ये ऑप्शन हिंदुस्तान में कारगर सिद्ध होगा, हम देखेंगे। इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।